ओम शांति। यूँ तो मम्मा एक युवा अवस्था की कन्या ही थी, परंतु यज्ञ का कार्य संभालते ही उनकी शारीरिक आकृति में भी इतनी आश्चर्यजनक तब्दीली आ गई थी कि वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति को उनसे स्वाभाविक तौर पर माता की ही भासना आती थी। वैसे तो अपने लौकिक पिता और अन्य बड़ी आयु वाले बच्चों को भी उनसे माँ माँ कह के मिलते और बरतते हुए सभी ने देखा, परंतु एक अनोखा अनुभव भी था हमारे बृजमोहन भाई जी का, जो वो इस प्रकार सुना रहे हैं। गुरुवार का दिन था। मधुबन आश्रम में ध्यान अवस्था में जाकर शिव बाबा के पास भोग ले जाने वाली संदेशी शारीरिक नाते से मम्मा की लौकिक माता थी। उस लौकिक माता को अपनी ही लौकिक बच्ची को अपने अलौकिक माँ के संबंध से और मम्मा को उनके साथ अलौकिक बच्ची के संबंध से व्यवहार करते देखा तो वो देखते ही रह गए। पहली बार जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके रोमांच खड़े हो गए। मम्मा के सामने उनकी वृद्धा माता वृद्धा होने के बावजूद भी सचमुच उनकी बच्ची ही लग रही थी। किस प्रकार का संस्कार, स्वभाव और कर्तव्य के बदल जाने से मनुष्यात्मा का सारा वातावरण तथा उसके सारे संबंध ही बदल जाते हैं। इस सत्यता की छाप उस घड़ी भाई जी पर पड़ गई। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग, बोल मीठे तथा सारयुक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। मम्मा इतनी योगयुक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वो कोई चलता फिरता लाइट हाउस, माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब से वो उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेहयुक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। जब भी मम्मा से बच्चे मिलते थे तो प्रेम में नेम नहीं, ये युक्ति के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य करने को कहते जिससे अलबेलापन दिखाई देता था तो मम्मा बहुत ही मीठे ढंग से कर्मों की गुह्य गति के बारे में सावधान कर देती थी। एक बार जब मम्मा अंबाला छावनी सेवा केंद्र पर पधारी थी तब बृजमोहन भाई जी नंगल, जहाँ वो सर्विस करते थे, वहाँ से उन्हें मिलने के लिए आए और उन्हें नंगल चलने का अनुरोध करने लगे। मम्मा कह रही थी कि कुछ दिनों के बाद एक प्रोग्राम बनाओ, परंतु मम्मा के भावार्थ को न समझने के कारण भाई जी ने उनसे दोबारा अनुरोध किया कि मम्मा आप कल ही चलो ना। तो मम्मा ने कहा, मैं तो
चल सकती हूँ, परंतु जो अन्य आत्माएं पंजाब के भिन्न भिन्न केंद्रों से मुझे अम्बाला में मिलने आएंगे और वो निराश होंगे, तो उनका बोझ तुम पर पड़ेगा। तब मैंने समझा वो कुछ दिन के बाद नंगल चलने को इसलिए कह रही थी कि सबको उनके प्रोग्राम की सूचना मिल सके। फिर तो मैंने उनकी बात मान ली और वो थोड़े दिनों के बाद नंगल पधारी थी। इससे स्पष्ट होता था मम्मा लवफुल और लॉफुल, प्रेमपूर्ण और नेमपूर्ण की दोनों योग्यताओं का इकट्ठा प्रयोग किस कुशलता से करती थी। वो प्रेम के लिए नेम या नेम के लिए प्रेम को तिलांजलि नहीं देती थी। किसी की भाषण कला इतनी अच्छी होती है तो लोग कहते हैं इनकी जुबान पर सरस्वती बसी हुई है। ऐसा ही एक वरदान निर्वैर भाई जी को मम्मा से मिला था। मुंबई में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, तो उसका निमंत्रण यहाँ मिला हुआ था। अब मुंबई में निर्वैर भाई जी जाना नहीं चाहते थे। मम्मा ने कहा इनको भेजो। वो मुस्लिम नेताओं द्वारा बुलाया हुआ सम्मेलन था सर्वधर्म सम्मेलन, लेकिन आयोजक मुस्लिम धर्म के थे। तब तक निर्वैर भाई जी व्यक्तिगत रूप में ईश्वरीय ज्ञान सुनाते थे और चर्चा करते थे, लेकिन सभा में भाषण नहीं किया करते थे। जब उन्हें जाने का निमंत्रण मिला तो उन्होंने कहा मैंने तो कभी भाषण किया ही नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ उस सम्मेलन में। तो रात का समय था। ये बात मम्मा के कानों में पड़ी तो मम्मा ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ, मैं अभी उसको भाषण करना सिखा देती हूँ। तो भाई जी मम्मा के पास जाकर बैठे और मम्मा ने अपना हाथ उनकी पीठ पर रखा और धीरे धीरे उन्हें भाषण करना सिखाया। सम्मेलन का विषय था विश्व शांति। 4 मिनट तक मम्मा ने उन्हें विश्व शांति क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, विश्व में शांति कब थी और विश्व शांति का स्थापनकर्ता कौन है, ये सब बातें बताई। तब भाई जी ने जाकर वहाँ भाषण किया तो वो 40 मिनट के उस भाषण को लोग एकाग्रचित्त होकर सुने थे। लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षक उन्हीं का भाषण लगा था। उन्होंने कल्पवृक्ष, सीढ़ी और सृष्टि के चक्रों के चित्रों को दिखाकर भाषण किया था। तो लोगों ने उसके बाद उन चित्रों की भी बहुत मांग की थी। इस प्रकार खुद बाग देवी सरस्वती माँ ने उन्हें बाग कला सिखा दी। मम्मा का ज्ञान स्पष्ट करने का तरीका भी बहुत विशिष्ट और सरल था। किसी के भी मन में ज्ञान के बारे में अथवा धारणा के बारे में कुछ प्रश्न होते थे, लेकिन वो पूछते नहीं थे। पर आश्चर्य की बात है, मम्मा की वाणी में उन सब शंकाओं का और प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलते रहते थे। तो इस पर भाई जी ने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कैसे मालूम है कि हमारे मन में यही प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपने दे दिया है? तो मम्मा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं बाबा को याद करती हूँ और बाबा की तरफ से जो प्रेरणा आती है उसके अनुसार ही
मैं सुनाती हूँ। मम्मा ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पता पड़ जाता है। सदा मम्मा ने बाबा की तरफ ही इशारा किया और अपने को सदा उनकी विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।